जय हिंद दोस्तों। टुडे वी विल लुक इनटू द टॉपिक बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक रहता है। ठीक है, बहुत बार न्यूज़ में भी आता है एंड देर आर हाई चांसेस कि मतलब कि ये हर 2 साल में पूछा ही जाता है बॉन्ड यील्ड के बारे में। एवरी ईयर, एवरी सेकेंड ईयर, अल्टरनेट ईयर हम लोग को देखने को मिल ही जाता है प्रीलिम्स में स्पेशली। ठीक है, सो बॉन्ड यील्ड बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। बिफोर डूरिंग इनटू दिस हम लोग समझेंगे बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बॉन्ड यील्ड क्या है, आप जो इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ एन इन्वेस्टर अर्नस ऑन, क्या होता है ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट है जो आप अर्न करते हो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे। चलिए, इससे पहले हम लोग समझेंगे बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड जो है, ठीक है, बॉन्ड क्या है कि इट्स अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स दैट, और सर्टिफिकेट है, ये एक सर्टिफिकेट है जो कि बताता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में इतना पैसे मिलने हैं। ठीक है, आपने जो इन्वेस्ट किया है आपको एक इंटरेस्ट मिलती है। ठीक है, आपको एक, मान लीजिए आपका 100 रुपये है, उस पर आपको 4% मिलती है 1 ईयर के लिए। तो कितना हो गया, आपको एंड में कितना मिलेगा, 104 रुपये। तो क्या करता है बॉन्ड जो है, एक सर्टिफिकेट होता है विच स्टेट्स दैट कि यू आर एलिजिबल टू रिसीव दिस मच ऑफ अमाउंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, बॉन्ड जो होता है तो दो टाइप का होता है। पहले इसको बॉन्ड, ये दो के टाइप देखने से पहले वी विल लुक इनटू कि बॉन्ड जो है, ठीक है, एक्चुअली ये सिक्योरिटी का ही पार्ट है। सिक्योरिटी में दो होता है, एक बॉन्ड और दूसरा शेयर। ठीक है, शेयर जो है ये क्या है, आप ऑनर हो जाते हो उस कंपनी के। आप इतना शेयर खरीद लिया, आप क्या हो गए, ऑनर हो गए। बॉन्ड क्या है कि आप एज ए इन्वेस्टर हो गए हो। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे बॉन्ड, शेयर में क्या है कि अगर कंपनी फ़ायदा और नुकसान में है तो आपको फ़ायदा नुकसान लगना है। और बॉन्ड में क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, इट डजेंट मैटर टू यू, इट्स ओनली मैटर टू यू कि आपने इन्वेस्ट करा है इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे, आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, सो अब बॉन्ड कितना, दो टाइप का, एक गवर्नमेंट बॉन्ड और दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब बॉन्ड भी जो होता है आपको एक टेन्योर पे होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, ये यूजुअली क्या होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में जो आती है हमारी, क्या आती है, ट्रेजरी बिल आती है। ठीक है, हमारी क्या आएगी, ट्रेजरी बिल आएगी और कैश मैनेजमेंट बिल आएगी। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में देखेंगे, क्या ट्रेजरी बिल होता है, क्या कैश मैनेजमेंट बिल होता है। ठीक है, और आपका लॉन्ग टर्म में जो होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है, ग्रेटर देन 1 ईयर होता है आपका। तो इसमें जो आपका क्या होता है, इसमें जो आ जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाती है। ठीक है, सॉवरेन बॉन्ड हो जाता है, अलग अलग बॉन्ड है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, कॉर्पोरेट में भी, अब कॉर्पोरेट में क्या, ये प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड आपको निकाली है, गवर्नमेंट अपने पैसे के लिए निकाली। अब गवर्नमेंट इन बॉन्ड का क्या करती है, रोड बनाएगी, स्कूल फाइनेंस करेगी, उनकी जो प्रोजेक्ट है उस पर यूज़ करेंगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होता है उनका। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये प्राइवेट एंटिटी निकालती है जस्ट टू फाइनेंस देयर, ठीक है, मतलब जस्ट टू फाइनेंस देयर कंपनी, ताकि अपनी प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर सके, वो चीज़ों को मतलब आगे लेके जा सके। तो अभी रीज़न देखेंगे क्यों करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका भी, यहाँ भी दो टाइप का होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म, ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बच्चे क्या आता है आपका, ठीक है, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड वन कमर्शियल पेपर आता है, एंड थर्ड वन प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट, बेसिकली जिसको हम लोग पी नोट कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम लोगों का बॉन्ड और डिवेंचर आता है, लॉन्ग टर्म में बॉन्ड और डिवेंचर आता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट की, तो जो गवर्नमेंट
बॉन्ड होता है उस पर यूजली इंटरेस्ट क्या होता है, लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि रिस्क भी जो है वहाँ पे क्या है, तो लो है, ठीक है। रिस्क लो है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लो है, रिस्क भी लो है, ठीक है। रिस्क लो है इसलिए इंटरेस्ट लो है। और आपका जो कॉरपोरेट सेक्टर का होता है, कॉरपोरेट सेक्टर पे, तो वो फैक्टर होता है, डिपेंड करता है क्या, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, क्रेडिट रेटिंग कंपनी, ठीक है। अब जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है वो क्या करती है, कंपनी को रेट करती है, ए बी बी सी करके डी करके, ठीक है। जिसकी रेटिंग जितनी कम होगी वो जो है इंटरेस्ट रेट हाई देगा, ठीक है। जिसकी कंपनी की रेटिंग जितनी लो होगी वो उतना इंटरेस्ट रेट हाई देगा, क्योंकि डिफॉल्ट होने के भी चांसेस हाई हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है ना, रिस्क है मतलब इश्क है, ठीक है। यहाँ पे रेट सॉरी आपको रेटिंग जो है कम है, इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलती है, डिफॉल्ट होने की चांस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको हम लोग भी देखेंगे आगे, इन्फ्लेशन का क्या असर है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें महंगी होगी, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। दूसरा है बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब बैंक क्या करती है, ठीक है। आप मान लीजिए कि बैंक आपको ना 6% दे रही है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कि आप बैंक में डिपॉजिट करो, वी विल गिव यू, ठीक है, पर एनम, कितना पर एनम, पर एनम आपको 6% देंगे। अब कॉर्पोरेट सेक्टर को इससे ज़्यादा कोट करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेंगे, 7 to 8% इनको कोट करना पड़ेगा, तो ही लोग, आप देखो कि अगर आपको बैंक इतनी दे रही है तो कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है वो आपको बोला कि ठीक है भाई हम 5% दे रहे हैं आपको, अब बैंक आपको 6% दे रही है, जाहिर सी बात है आप कहाँ जाओगे, बैंक के पास जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा बैंक में है, सेफ है भाई, आपको लगेगा बैंक है तो सेफ है, ठीक है। कॉर्पोरेट से कंपनी का कोई भरोसा नहीं ना, आज है कल बंद। तो हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर को, हमेशा कंपनी को बैंक से ज़्यादा कोट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या है, ये क्या है हमारा, यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इसमें क्या है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट अगर 4% कोट करती है तो आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ की यील्ड को, आप उसके इंटरेस्ट रेट को देखते ही अपना रखोगे, आपके लिए क्या होता है, बेंचमार्क हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए गवर्नमेंट की जो यील्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो यील्ड है, जो परसेंटेज है, जो इंटरेस्ट रेट उस पर डाली गई है, उस वो आपके लिए क्या बेंचमार्क हो जाता है। आप क्या करोगे, उससे ज़्यादा कोट करोगे, सो दैट इन्वेस्टर जो होंगे, ठीक है, जो मतलब कि बॉन्ड खरीदना चाहेंगे आपके पास आ सके, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक कंपनी हो तो आपके पास में डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क भी हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, जाहिर सी बात है, कोट करोगे, ठीक है। आप अगर ये 4 दे रहे हैं तो आपको 5 से 6 देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सो दैट कि मतलब कि आप ये रखें, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कम से कम जो है आपका इंटरेस्ट रेट हो, किस पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाके इनको ये भी कम रख पाएंगे, ठीक है। इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा रखेंगे, लेकिन फिर भी एक, अगर ये 3 रख रहे हैं तो ये क्या रखेंगे, 4% रखेंगे, जाहिर सी बात है। 5 6 जहाँ रखते तब 4 रख रहे हैं, 1% कम हो रहा है, 1% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ, ठीक। अब क्या है कि अब फैक्टर की बात करें, अब आप मान लो कि टाटा का ही आपने क्या करा कि शेयर खरीदा, टाटा क्या बोले कि आप हज़ार हज़ार रुपये का एक शेयर है, एंड हम लोग शेयर बेच रहे हैं, बेच के ना आपको 15% इंटरेस्ट रेट देंगे पर एनम, ठीक है, और 15 साल के लिए, मतलब 1000 रुपये आप लगा रहे हो, 15 ईयर के लिए आपको पर ईयर हम लोग कितना करेंगे, 15% देंगे, ठीक है। तो ये जो पैसे आ रही है, इससे क्या हो रहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट अपनी कंपनी पे करेंगे। इन्वेस्टर जब सॉरी कंपनी जब पैसे लेती है तो कहाँ इन्वेस्ट करेगी, तो अपनी कंपनी पे करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोजेक्ट जनरेट होगी, प्रोडक्ट जनरेट होगी, तो क्या होगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में लोग खरीदेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई चलती रहेगी, और ऐसी ही मार्केट रन करती है बच्चे, ठीक है। चलो, अब हम लोग चलते हैं बॉन्ड यील्ड पे। अब बॉन्ड यील्ड क्या होता है,
सो तो बोन यील्ड क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉफिट, इट इज़ द प्रॉफिट, it is the profit an investor earns on the bond investment। ठीक है बच्चे, अब मान लीजिए कि आपने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, 100 रुपये में, और आपकी जो है आपको 4% के इंटरेस्ट रेट पे दिया गया, तो आपको कितना मिलना है? 1 साल के बाद 104 रुपये मिलना है। ठीक है, अब बीच में होता है ये आपका क्या हो गया? बोन यील्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया? आपके लिए आपका बोन यील्ड क्या हो गया? आपका 104%। ठीक है, अब आप क्या किए? अब नाउ व्हाट यू डिड कि आपने उस बॉन्ड को, ठीक है, अब आपको ज़रूरत पड़ी कि यार मुझे ना भी पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, अब पैसे की ज़रूरत थी, आप बोले कि पैसे चाहिए, पैसे आपको चाहिए था, लेकिन पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? अब अपने आपके दोस्त आए, बोले कि ठीक है भाई सुन, एक काम कर, डू वन थिंग, तुम जो है ना मेरे को 90 रुपये में बेच दो। ठीक है, आपने 90 रुपये में उसको बेच दिया। अब मान लीजिए आपका दोस्त बी है, अब बी का क्या होगा कि जो इसका बी का जो इंटरेस्ट रेट होगा, क्या होगा इंटरेस्ट रेट? अब ये आपने इनको मिलना 1 साल के बाद 104 रुपये, तो इसका जो बॉन्ड यील्ड होगा क्या होगा? 104 माइनस जो खरीदा है, जितने में खरीदा है, ठीक है, बट्टे 90 जो रेट है, प्रेजेंट रेट है, ठीक है, इंटू 100। ठीक है जी, तो 14/90 इंटू 100। ठीक है, हम लोग इसका देख लेंगे कितना परसेंट आ रहा है। ये कैंसिल, 140 डिवाइड बाई 9, तो वी आर गेटिंग समवेयर 15.55%। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग का क्या रहा? बोन यील्ड रहा। अब बोन यील्ड जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, बोन यील्ड जो है डिपेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे? तो प्राइस पे। ठीक है, बोन यील्ड क्या है? इन्वर्सली किस पे? बोन यील्ड जो है इन्वर्सली किस पे आपको करता है? प्राइस पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, इसकी जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, उससे डिपेंड करता है कि बॉन्ड यील्ड कैसा होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मान लीजिए बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस, अब मान लीजिए कि एक बंदा, अभी बॉन्ड क्या हुआ कि ठीक है, अब पहले एक बंदे को चाहिए था, बॉन्ड कोई ले नहीं रहा था, अब 10-10 बंदे को चाहिए, तो प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होगी तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा उसका? वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड के लिए लोग डिक्रीज हो जाएंगे, प्राइस भी क्या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बॉन्ड यील्ड हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। सो बॉन्ड यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, कौन सी? किस में? तो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये एक फैक्टर हो गया आपका, ये फैक्टर एक फैक्टर हो गया बॉन्ड यील्ड के लिए। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि इकोनॉमी जब बूम बूम में रहती है, इकोनॉमी, ठीक है, जब बूम करती है तो क्या होता है कि इन्वेस्टर क्या करते हैं? कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब शेयर में पैसा लगाना, ये क्या करेंगे? बॉन्ड को बेच देंगे। ठीक है, ये बॉन्ड को बेच देंगे और कहाँ पैसा लगाएंगे? तो शेयर में पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड अब बेच रहे हैं, बॉन्ड की डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बॉन्ड ये बेच के जा रहे हैं, बॉन्ड की डिमांड डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब प्राइस क्या होगी इसकी? डिक्रीज होगी। अब बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी हमारी इसकी? इंक्रीज हो जाएगी। अब रिवर्स सिचुएशन हो जाएगा जब इकोनॉमी रिसेशन में होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर इकोनॉमी रिसेशन में है तो क्या होगा? अब इकोनॉमी रिसेशन में है, फैक्ट्री मंदा चल रही है, प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, अब शेयर क्या, आपको अगर वहाँ पे कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान मिल रहा है आपको नुकसान हो, क्योंकि आप मालिक हो। नाउ क्या होगा कि अब रिसेशन के पीरियड में नाउ यू हैव टू बी सो केयरफुल, तो कंपनी क्या करती है? अपनी शेयर को बेचती है धड़ल्ले से, और वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? बॉन्ड में। अब बॉन्ड की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, प्राइस इसकी इंक्रीज हो गई। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो बॉन्ड यील्ड इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो जब रिसेशन में होगा तो बॉन्ड यील्ड इसका डिक्रीज होगा, क्योंकि बहुत लोग बॉन्ड को चेज कर रहे होते हैं, बहुत लोग परचेज कर रहे होते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाती है। एंड इकोनॉमी जब बूम पीरियड में होता है, लोग शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड बेच दे रहे होते हैं, प्राइस डिक्रीज होती है और
बोन यील्ड हमारी इंक्रीज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोन यील्ड, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, अब बोन, एक तो आरबीआई आरबीआई इंटरवीन करती है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बॉन्ड का कितनी परसेंट इंटरेस्ट रेट होगी वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए अगर अमेरिका में अगर अमेरिकन कंपनी बोलता हूँ, अगर बैंक है, ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिकन बैंक है, एंड इफ़ ही डिसाइडेड टू गिव 10% इंटरेस्ट रेट, कि ठीक है आप डिपॉजिट करो, जो भी डिपॉजिट करो आपको 10% देंगे, जो अमेरिकन है। अब अगर कोई अमेरिकन यहाँ पे बॉन्ड खरीद रखा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड धड़ल्ले से बेचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जाए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की 5% थी और यहाँ पे 10% मिल रही है उसको अपनी कंट्री में, ठीक है, अमेरिका बैंक में दे रहा, तो अमेरिका जो की बैंक है ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका बॉन्ड यील्ड पे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और बॉन्ड आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, एलिफेंट बॉन्ड, ठीक है, ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, सोशल सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर, ठीक है, बॉन्ड के बारे में, लेट मी नो, आप कमेंट में बताओ, मैं लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।